सबसे खास बात इस चुनाव का ये दिख रहा है कि द डेली दलाल टाइम्स के पत्रकारों को समझ लेना चाहिए कोई डिस्प्यूट नहीं है। अरे मैम, चलिए मैं लोकसभा का बताता हूँ, हम्म। 56 और 52 में क्या फर्क है। और एक चीज कान खोल के सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। हम्म। जो लोग बोल रहे लीजिए अयोध्या के राजा, हम्म। अरे वो अयोध्या का राजा नहीं, उसको अयोध्या की जनता ने मनसबदारी दिया है। मनसबदारी मतलब ऐसा क्या बोलना है कि बड़ी चुनौती है जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसके लिए कोई चुनौती नहीं है। देखिए, चुनौती जो होती है वो सक्षम पार्टियों के लिए ही होती है, उनको मैनेज करना आता है। तो इस तरह के सवाल पूछना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी आपके आंख के सामने हुआ है ना हरियाणा, इसके बाद भी इस तरह के सवाल पूछना क्या होगा। और देखिए है क्या, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, द डेली दलाल टाइम्स की खबरों पे नहीं जाना चाहिए। द डेली दलाल टाइम्स। हम्म। सबसे खास बात है, चुनाव केवल 10 सीट पे है और चुनाव हो रहा है यूपी में। चुनाव की रणनीति और मीटिंग हो रही है दिल्ली में, और दिल्ली में है कौन? द डेली दलाल टाइम्स अभी तक बोल रहा था कि योगी और मोदी में कुछ डिस्प्यूट हो गया, सेंट्रल बीजेपी और यूपी बीजेपी में मतभेद चल रहे हैं। पाठक जी भी है, सीएम साहब भी है, यूपी के गृह मंत्री जी भी हैं, नड्डा साहब भी हैं, तो सारी चीजें हैं। तो सबसे खास बात इस चुनाव का ये दिख रहा है कि द डेली दलाल टाइम्स के पत्रकारों को समझ लेना चाहिए कोई डिस्प्यूट नहीं है। चुनाव हार जीत लगा रहता है। जो लोग बोल रहे जी चुनौती है बहुत बड़ी, अरे हरियाणा से ज्यादा बड़ी चुनौती है। इस देश की सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी से ज्यादा बड़ी चुनौती 10 सीट नहीं है। रही बात कैंडिडेट उतारने की, तो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट उतारेगी और भी उतारेंगे, बीजेपी वालों की अपनी रणनीति रहेगी, वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे। अभी अब जिस दिन होगी समय के हिसाब से वो सारे डिक्लेयर करेंगे। ऐसा क्या बोलना कि बड़ी चुनौती है जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसके लिए कोई चुनौती नहीं है। देखिए, चुनौती जो होती है वो सक्षम पार्टियों के लिए ही होती है, उनको मैनेज करना आता है। तो इस तरह के सवाल पूछना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी आपके आंख के सामने हुआ है ना हरियाणा, इसके बाद भी इस तरह के सवाल पूछना क्या होगा। और 10 सीट हार जीत ठीक है, मैंने सर, रखी है। हर राज्य की अपनी राजनीति होती है, हर जगह का अपना मुद्दा होता है, तो क्या हरियाणा और उत्तर प्रदेश को एक समझ लेना चाहिए? क्या यहाँ के मुद्दे एक हैं? अरे वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, कोई भी बीमारी हो लेकर के जाइए, हर चीज का इलाज चीर फाड़ होता है। हम्म। हर राज्य की अगर राजनीति है तो हर राज्य में बीजेपी एक्टिव है कि नहीं है, हम्म। उनके नेता है कि नहीं है। हम्म। तो उसी राज्य के तो सारे नेता लोग, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, डिप्टी सीएम सेंटर में गए हैं। फर्क यह है कि जो द डेली दलाल टाइम्स के लोग रोज छाप रहे थे पत्रकार कि यूपी बीजेपी और सेंट्रल बीजेपी में तो फूट पड़ गई, अब बीजेपी टूटने वाली है, अब तो कुर्सी से हटाएंगे, वो देख ले अपनी आंखों के सामने, कहीं किसी के अंदर कोई मतभेद नहीं है। तो ये चीजें छोड़ दीजिए। और चुनाव ये छोटे चुनाव है, ये कोई बहुत बड़ी बीजेपी के लिए मैं चुनौती नहीं मानता हूँ। चुनौती उनके लिए है जो एक एक सीट के लिए तरफ रहे हो, उनके लिए चुनौती है। वो देखें कार्यकर्ता कहाँ से मिलेंगे, बूथ मैनेज के लिए बूथ वर्कर मिलेंगे कि नहीं, पर्ची काटने के लिए उस दिन कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनके कार्यकर्ताओं को पानी पिलाने के लिए कोई, पहले ये वो मैनेज कर ले, फिर चुनाव जीतने की तो वो तो बातें तो करेंगे। सर, इस उपचुनाव को आप किसके लिए चुनौती मानते हैं? भाजपा के लिए तो आपने हालांकि नकार दिया सिरे से कि ये चुनौती नहीं है। हालांकि अयोध्या का रिजल्ट भी हमने देखा, अब तमाम जगहों के रिजल्ट हमने देखे, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए ये उपचुनाव बड़ी बात नहीं है, तो क्या समझा जा सकता है आपके अकॉर्डिंग, ये उपचुनाव किसके लिए बड़ी बात हो सकती है? देखा कि सेंटर में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए, अखिलेश यादव डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। हम्म। 2 4 6 10 20 सीटें हारने, ओवरऑल डिसीजन ये होता है फेल या पास कौन हुआ। कुछ सीटें आप हारेंगे, कुछ सीटें जीतेंगे भी। और एक चीज कान खोल के सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। जो लोग बोल रहे लीजिए अयोध्या के राजा, अरे वो अयोध्या का राजा नहीं, उसको अयोध्या की जनता ने मनसबदारी दिया है। मनसबदारी मतलब घाट साफ करो, सड़कें साफ करो, जो भक्त आ रहे हैं उनको उनकी सेवा करो, ताकि अपने पापों का प्रायश्चित कर सको। अयोध्या के राजा प्रभु राम रहे हैं, गलत नरेशन मत बनाइए, उनकी तुलना प्रभु राम से नहीं हो सकती है। हाँ, तो अयोध्या में एक सीट जीते हैं, और वो जिसके साथ खड़ा है, बुलडोजर चल रहा है ना, अयोध्या का राजा बचा भी नहीं पा रहा है, उसके पार्टी के नेताओं के ऊपर बुलडोजर चला, और अयोध्या के राजा बोल रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं कौन है ये, हम इसको जानते ही नहीं है। राजा ऐसे नहीं बनते हैं।
तथ्यों को गलत तरीके से नहीं रखना चाहिए मैम। कोई बहुत बड़ी नहीं, AK शर्मा जी, शब्दों को गलत तरीके से कौन रख रहा है? आपसे सवाल पूछा गया है, किसी शब्द को गलत तरीके से नहीं रखा गया है। नहीं, देखिए मैं ये बोलता हूँ, सवाल भी सही तरीके, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ व्यक्तिगत, आप इसको मत लीजिएगा। ये सारे लोग बोल रहे हैं अयोध्या के राजा है। अरे कहाँ राजा राम और कहाँ गंगू तेली की बात कर रहे हैं ये द डेली दलाल टाइम्स वाले। राजा राम के टाइम प्रिजन हो गए, अयोध्या का राजा बन गए हैं। मनसबदारी तो मिल नहीं रही है, भटक रहे हैं गली गली। सीएम बनने चले थे जो है बाहर है, विधानसभा के बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन AK शर्मा जी, अगर लोकसभा चुनाव के, एक सवाल आपसे, उसके बाद पंकज जी के पास जाएंगे, इस सवाल पर जरा इस पे भी एक बार बातचीत हो जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट सामने आए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर के जो बढ़त हालांकि कांग्रेस की भी देखने को मिली, यहाँ पर सपा ने भी काफी सीटें अपने हाथ में ली, यानी गठबंधन सरकार ने काफी ज्यादा जो सीटें हैं इन पार्टी ने हासिल की है। तो इससे भी तो समझा जा सकता है, और इसी सीटों को लेकर के, इसी प्रदर्शन को लेकर के हम उपचुनाव पर बात कर रहे हैं। अरे मैम, चलिए मैं लोकसभा का बताता हूँ। 56 और 52 में क्या फर्क है? अरे मैम, चलिए मैं लोकसभा का बताता हूँ। 56 और 52 में क्या फर्क है? एक सीट भी कम रह गई तब भी आपकी सरकार नहीं बन पाती है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ यही हुआ था। अरे आप 30 सीट पाए, मान लो आप कितना 35 या 36 पाए थे, आप 40 भी पा जाते तो क्या कर लेते? हो तो सरकार के बाहर ना, सत्ता और सरकार के बाहर हो भी नहीं हो। आप तब भी विपक्ष में थे, आप अब भी विपक्ष में हैं। आपके वस्तु स्थिति में, आपके सिचुएशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और वो नशा भी उतर गया। मतलब महीने भर के भीतर, महीने भर तो खूब खुश थे जी, हम प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, हम चुनाव। अरे आप लोकसभा चुनाव जीत गया तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने? आपकी सरकार क्यों नहीं बनी? महीने भर में ही नशा काफूर हो गया। तो ये सोच का फर्क होता है, वस्तु स्थिति को सही तरीके से समझिए। रही बात स्टेट में चुनाव, अभी आपने बोला लोकसभा का चुनाव अलग है, हरियाणा का अलग है स्टेट। तो अगर यूपी स्टेट में चुनाव हो रहा है और उपचुनाव हो रहा है, तो क्या यूपी में भाजपा के पास कार्यकर्ता या रणनीति बनाने वाले या नेता नहीं है क्या? तो सपा के पास नहीं है या कांग्रेस के पास नहीं है? सबके पास है। किसके पास? सबके पास होता तो कांग्रेस अभी हरियाणा जीतती नहीं। लोकसभा में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते और अखिलेश भैया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे रहे होते। आप मुझे यूपी में जाके ग्राउंड पे आप देख लीजिए, बूथ पे सुबह पानी पिलाने वाला भी कार्यकर्ता ये लोग ढूंढ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, डेरा डंडा तंबू कौन लगाएगा? अब तो कनाट वाले भी इनको नहीं मिल रहे हैं। सुबह ऑर्डर दिया था जलेबी का, 1 घंटे बाद कैंसिल कर दिया, हलवाइयों ने हड़ताल कर दिया, भैया इनको अब इनका ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। न तंबू वाले कर रहे हैं, न कनाट वाले, न डेरा वाले, न मिठाई वाले, इनकी बात का भरोसा ही नहीं है। ऑर्डर देते हैं, उसके बाद 2 घंटे बाद ऑर्डर कैंसिल, पैसा भी नहीं मिलता। हलवाई, डेरा डंडा तंबू वाले सारा इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं, नुकसान हो जाता है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले ढूंढे कि कुर्सी बिछाने वाला, दरी। चलिए ठीक है AK शर्मा जी, ठीक है।